ये पहला प्रश्न देखिएगा, काफी देखने में तो छोटा लग रहा है बट बहुत खतरनाक चीज है। देखन में छोटे लगियो, घाव करे गंभीर, ये वो वाला सवाल है। ठीक है, कह रहा है साइन अल्फा की वैल्यू 45/53 है, साइन बीटा की वैल्यू 33/65 है। आपको साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो, सबसे पहले तो भाई साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो तुम कहोगे साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है सर, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? आप कहोगे साइन अल्फा माइनस बीटा को अगर ओपन करेंगे सर तो मिलेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए, अगर साइन अल्फा की वैल्यू मुझे मान लिया 1/2 दी होती, तब तो मैं अल्फा का एंगुलर वैल्यू तुरंत निकाल लेता कि भाई 30 डिग्री है। लेकिन यहां ऐसी कोई वैल्यू दी नहीं है जो मैं जानता हूं, तो मुझे इसको खोल के ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे गुरुजी साइन अल्फा तो पता है, देखो यहां साइन बीटा भी मालूम है, साइन अल्फा पता है, साइन बीटा मालूम है, लेकिन कॉस अल्फा और कॉस बीटा मुझे पता नहीं है। क्या वो निकालना पड़ेगा? यस, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो निकालना है, जो कॉस अल्फा और कॉस बीटा हमें कैलकुलेट करना है, जरा उस पर अपना ध्यान लगाते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो आप कहोगे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा अगर 45/53 है तो कुछ ऐसा होगा। अब आपको ये वैल्यू निकालने के लिए या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो ये ट्रिपलेट 28 होता है। 100 तक के ट्रिपलेट पता होने का एडवांटेज होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये 28 वैल्यू होती है, 28, 45 और 53 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं आता है तो आपको 53 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वो भी करके देख लो, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लिया कोई ट्रिपलेट आया और आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे करके सॉल्व करना होता है। 53 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर करोगे तो इस साइड का स्क्वायर आएगा। अब इसको आगे कैसे करना है सॉल्व? a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कहेंगे 53 माइनस 45 बनेगा, और यहां आपका बनेगा 53 प्लस 45। तो यहां मैं लिख रहा हूं आपका 53 प्लस 45। अब ध्यान से देखना, इसको आप घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 8। और इसको आप जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे 98। 8 इंटू 98 को आप कह सकते हो 4 इंटू 196, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते थे कि ये 8 दूनी 16 बना लेते हैं, 16 इंटू 49, बात एक ही है। अल्टीमेटली जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 इंटू 7 यानी 28 बना देगा, तो ये वैल्यू आपकी 28 के बराबर आ जाएगी। पता होगा तो फायदा होगा। अब आते हैं दूसरा ट्रिपलेट भी देखना पड़ेगा। दूसरे ट्रिपलेट में जाएंगे तो ये कहेंगे देखो ये एंगल आपका बीटा है और साइन बीटा की वैल्यू है 33/65। सेम प्रोसेस कर सकते हो। वैसे मैं आपको ट्रिपलेट बता देता हूं, ये वैल्यू 58 के बराबर होती है। 33, 65 और 58 ट्रिपलेट होते हैं। तो जितना ज्यादा आपको ट्रिपलेट पता है उतना ही बेनिफिट है। जैसे आपको टेबल्स जितनी पता हो, 20 तक तो पता ही होना चाहिए, ऐसे ही कोशिश करो कि जो ट्रिपलेट्स आप एटलीस्ट इनकाउंटर करते जा रहे हो उनको ध्यान रखो। जैसे आज के बाद जिंदगी में अगर तुम्हें कभी 45 और 53 दिखे तो 28, 45, 53 का ट्रिपलेट तुम्हें मालूम होना चाहिए, है, क्योंकि एक बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है अभी। अच्छा, ये वैल्यू 58 गलत लिखी है मैंने, ये 56 होता है। ठीक है, 56 होता है। तो ये दोनों ट्रिपलेट अब कम से कम याद रखना। अब जरा आते हैं फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, साइन अल्फा की वैल्यू हो गई बेटा 45/53। आप कहोगे यस सर। अच्छा ये बताओ कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे कॉस बीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा 56/65। तो यहां पर मैंने लिखा 56/65 लिख दिया, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो कॉस अल्फा बनेगा माइनस में 28/53, और जो साइन बीटा है वो तो पता ही है 33/65। यस और नो? अब देखो ये कैलकुलेशन लंबी है, बट इसके आगे आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल है, मैं बताने जा रहा हूं क्यों। अगर आप गौर से देखें इस रिजल्ट को, ठीक है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आप इतना तो बोल सकते हो कि भाई 53 इंटू 65 अगर लिखा हुआ है तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो वैल्यू है ये भाई 4000 तो नहीं है, कमी है उससे। भाई आप मेंटली जरा आइडिया लगाने की कोशिश करो कि अगर मैं इसको बोलूं 50 इंटू 60 होता तो क्या ये 3000 होता? यस, है ना। मैं इसको बोल देता हूं लेट से 50 इंटू 70 तो भी ये वैल्यू 35 हो जा रही है। तो टेंटेटिवली आपको ये आइडिया है कि भाई मेरा जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 4000 पार तो नहीं जा रहा है। ये दोनों तो नहीं होने। साथ ही साथ एक बात और देखना, डिनोमिनेटर की यूनिट डिजिट क्या है? 5 ही आने वाली है। डिनोमिनेटर की यूनिट डिजिट 5 ही आने वाली है।
तो आंसर तो मेरा ए ही बनेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को पूरा अच्छे से निकाल लो, वो भी पॉसिबल है। आप सीधे 53 इंटू 65 को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसका प्रोडक्ट निकालने का आसान तरीका क्या हो सकता है? आप देखिए इनमें कितना गैप है, 12 का गैप है। तो 12 का गैप है तो इसमें आप 6 जोड़ोगे, इसमें आप 6 घटाओगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो एक तरह से 59 माइनस 6 और 59 प्लस 6, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब 59 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 59 स्क्वायर माइनस 36, 6 का स्क्वायर। 59 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? 25 से कितना ज्यादा तो आप कहोगे 34, 50 से कितना ज्यादा 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 36 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3445। आंसर क्या आ गया? ए। तो डिनोमिनेटर से ही काम बन गया, कुछ नहीं करना है। आप कहोगे सर जो 3445 है ये कट भी तो सकता है, सिंप्लीफाई भी तो हो सकता है। देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू मिनिमम आधी होती है, क्योंकि मिनिमम 2 से कटता है कोई भी चीज। आप देखो डिनोमिनेटर की जो रेंज है वो जिस तरीके से दी है, इसका मतलब है कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ है। जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के आसपास की सारी वैल्यू है, तो कैंसिलेशन का कोई स्कोप यहाँ है ही नहीं है। यहाँ 3445 से छोटी वैल्यू जो है वो 3441 है। 3445 अगर कट भी जाए तो किससे कटेगा मिनिमम, आप बताओ। ठीक है, आप नंबर छोड़ दो, आप कोई भी नंबर सोचो जनरल, अगर मिनिमम कटेगा तो वो 2 से कटेगा, तो आधी हो जाएंगी वैल्यूज। इसलिए आप बस सिर्फ डिनोमिनेटर देख के यहां उत्तर लगा सकते थे। खैर, आप कहोगे सर मान लिया डिनोमिनेटर 2 ऑप्शन में सेम आए, तो ऐसा सोचना जरूरी है, होता है, हो जाता है कई बार। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक्चुअल सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो 53 इंटू 65 3445 है, ये तो आप लिख ही लो। न्यूमरेटर में आप एक काम कर सकते हो, एक तरह से ध्यान से देखो, तो मैं 28 को कॉमन ले सकता हूं। 28 यहां 28 कॉमन ले लो तो 45 और यहां 2 बच जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस 28 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका 33। तो ये आपकी कैलकुलेशन है ना? तो ये आपकी कैलकुलेशन बनेगी और आप सॉल्व करेंगे, बहुत मुश्किलात नहीं आएगी। आप इस प्रोडक्ट को देखोगे तो ये बनेगा आपका 57, और अगर ये 57 बनता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 28 इंटू 50 प्लस 28 इंटू 7। ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 1400 प्लस 28 को 7 से गुणा करना है। आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 28 इंटू 7 क्या है? 14 का स्क्वायर है। इसका 2 उठा के इसको दे दो तो ये 196 हो गई, और बाकी डिनोमिनेटर तो है ही है। तो करने को इसको देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी भी डिस्कस कर रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन जल्दी हो पाए। अब मैं वापस आता हूं, एक्चुअल में सवाल बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे आपने ये अनुमान लगाया कि डिनोमिनेटर का यूनिट डिजिट 5 है, ध्यान से देखो, इसमें बी कैंसिल हो गया और आपका डी कैंसिल हो गया। अब जो 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, उन दोनों ऑप्शन में आप कई काम कर सकते हो। आप यूनिट डिजिट देख सकते हो न्यूमरेटर का, जैसे यहां 6 पंचे 30 है 0 और 8 तिरिक 24 है 4, जब घटाओगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, ऐसे भी लगा सकते हो, पॉसिबल है। या फिर आप सिर्फ यह अनुमान लगा लो कि अंत में जो 5 आ रहा है इसका जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली 4000 से छोटा है। जैसे ये सेंस आएगा आप ये ऑप्शन लगा दोगे, तो बहुत जल्दी ये सवाल हल हो सकता है। एक्चुअल कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए, बट जरूरत नहीं है सवाल में, आप आंसर ए लगा लेंगे आसानी से। समझ में आया कि नहीं?